जय हिंद। आइए समझते हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई। तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि यूरोपीय देशों को एक साथ रखा जाए और जितना भी संभव हो सके एक दूसरे का सैन्य रूप से आर्थिक रूप से मदद किया जा सके। तो इसके स्थापना से पहले, नाटो के स्थापना से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पे विश्व के सामने 2 महाशक्तियां उभर के आईं, जिसमें एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका था। तो सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों से अपने सैनिक को वापस बुलाने से मना कर दिया और वहाँ पे साम्यवादी प्रशासन को बढ़ावा देने लगा। इसी को देखते हुए यूरोप के जो देश थे वो एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कि यूरोपीय देश एक साथ रह सकें और एक दूसरे का मदद कर सकें। तो इसको देखते हुए ब्रुसेल्स की संधि हुई जिसमें 5 देशों ने भाग लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन 5 देशों ने ब्रुसेल्स की संधि पे हस्ताक्षर किया मार्च 1947 में, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर इन 5 देशों पे कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो ये बाकी के 4 देश उस देश का मदद करेंगे और जितना संभव हो सकेगा सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको मदद करेंगे। इसी अभी ये संगठन चल ही रहा था कि 1949 में बर्लिन की घेराबंदी हो गई और इसी बर्लिन की घेराबंदी हो जाने के बाद अमेरिका ने एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहा जिसके साथ यूरोपीय देशों को एक साथ जिसमें रखा जा सके। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि अपने संविधान के तहत, जो उसका संविधान में उसके चार्टर में अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण का वर्णन किया गया है, उसी के तहत अमेरिका नाटो की स्थापना किया और इसमें प्रारंभ में जो भाग लेने वाले देश थे नाटो में वो कुल 12 देश थे, जिनका नाम फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूएसए थे। तो इसका नाटो की स्थापना अमेरिका 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में कर दिया और बाद में इसमें और भी देश जुड़े। शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका और यूएसएसआर का पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दोनों अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे जिसके तहत शीत युद्ध का शुरुआत हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने से पहले ही कुछ देशों ने इसमें हिस्सा ले लिया था, जिसमें तुर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन ये देश थे। उसके बाद शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी कुछ देशों ने इसमें हिस्सा ले लिया, जिसमें अंतिम जो इसका सदस्य देश है, अंतिम हिस्सा भाग लेने वाला जो इसका सदस्य देश है वो है उत्तरी मैसेडोनिया, जिसने 27 मार्च 2020 को सदस्यता लिया था। अभी नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30 है और नाटो के जो महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और इसके जो सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं वो गियांपाओलो द पाओलो हैं। अब बात करें नाटो की, तो नाटो का 4 अंग होता है जिसका नाम इस प्रकार से है: नाटो परिषद,
उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति है। जो नाटो परिषद है, इसमें जितने भी नाटो देश होते हैं उनके मंत्री भाग लेते हैं और एक साल में एक बार इनका त्रिस्तरीय बैठक होता है, जिसमें वो आपसी समझौते को लेके बात विवाद विमर्श करते हैं। उसके बाद उप परिषद की बात करें तो उप परिषद में नाटो के जितने भी सदस्य देश होते हैं इनके द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, जो कि कूटनीति से संबंधित विचार विमर्श करते हैं। अगला बात करें प्रतिरक्षा समिति की, तो प्रतिरक्षा समिति में नाटो देश के प्रतिरक्षा मंत्री होते हैं। नाटो देश के प्रतिरक्षा मंत्री होते हैं और इनका मुख्य काम जो होता है वो नाटो और गैर नाटो देशों के बीच में सैन्य को लेके विचार विमर्श, मतलब सेना को लेके विचार विमर्श स्थापित करना होता है। अगला बात करें सैनिक समिति की, तो सैनिक समिति में नाटो देशों के सेना अध्यक्ष होते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो नाटो परिषद को सलाह देना और प्रतिरक्षा समिति की प्रतिरक्षा और नाटो परिषद को सलाह देना होता है और उसका रक्षा करना होता है। तो इस प्रकार से नाटो की स्थापना अमेरिका द्वारा 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर इन नाटो के सदस्य देशों पे कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो ये सभी लोग मिलके उसका मदद करेंगे और उसको जितना भी संभव हो सकेगा सहायता करेंगे, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। इसके बाद बात करें अभी रूस और यूक्रेन के विवाद को लेके, तो जो यूक्रेन की स्थिति है वो यूरोपीय यूनियन के बीचों बीच में पड़ती है और ये रूस से सटा हुआ है बिल्कुल। तो अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो यहाँ पे जितने भी नाटो के देश हैं वो यूक्रेन में अपना सैन्य अड्डा भी बना सकते हैं और अपने सैनिकों को वहाँ रख भी सकते हैं, जिससे अमेरिका को हमेशा वहाँ पे सतर्क रहना, जिससे रूस को हमेशा यूक्रेन की सीमा पे सतर्क रहना पड़ जाएगा और इसको यहाँ पे काफ़ी खतरा होने का डर भी रहेगा, जिससे कि इसी से यही सोचते हुए रूस अभी यूक्रेन पे लगातार युद्ध की स्थिति को बढ़ाता चला जा रहा है और वो रूस यही चाहता है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न मिले। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को नाटो देशों के बारे में बताने का प्रयास किया है। कुछ देशों का नाम हमने लिख दिया है यहाँ पे, कुछ देशों का नाम नहीं लिखे हैं, तो उसको आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।